हेलो बच्चों, सुस्वागतम, हैप्पी वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न कैफ़े में। मैं रवि शर्मा टीच करवा रहा हूं आपको 10th क्लास की साइंस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होती क्या हैं? तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस हैं केमिकल रिएक्शंस जिसमें कुछ सबस्टांसेस जो हैं वो रिएक्ट हो करके न्यू सबस्टांस फॉर्म करते हैं, और जो न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है वो पहले वाले जो सबस्टांसेस हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस in which one or more chemical substances reacts with each other to form one or more new substances with new properties। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वन और मोर केमिकल सबस्टांसेस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके वन और मोर न्यू सबस्टांस फॉर्म करेंगे, और जो न्यू सबस्टांस बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो डेली लाइफ में हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे मिल्क जो होता है, मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है किस में? कर्ड में। कर्ड जो है वो न्यू सबस्टांस है हमारे पास। कर्ड जो है यहाँ पे वो क्या है हमारे पास? न्यू सबस्टांस जो फॉर्म हुआ है। और मिल्क जो है वो पहले हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं ओल्ड सबस्टांस, या जो पहले हमारे पास सबस्टांस है वो क्या है? मिल्क। न्यू सबस्टांस जो फॉर्म हुआ है वो क्या है? कर्ड। कर्ड की प्रॉपर्टीज़ मिल्क से बिल्कुल ही क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो एज वी नो ग्लूकोज दिस इज C6H12O6। इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ ये दोनों जो हैं हमारे पास ओल्ड सबस्टांसेस हैं, और ये जो बने हैं हमारे पास CO2 एंड H2O, दीज आर न्यू सबस्टांसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज न्यू सबस्टांसेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सबस्टांसेस प्रीवियस वन। जो हमारे पास पहले हैं सबस्टांस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टीज से CO2 और वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट है। सिमिलरली डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, जो हम फूड ईट करते हैं, और डाइजेशन के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। कुकिंग ऑफ फूड, रॉ फूड और कुक्ड फूड दोनों के अंदर क्या होता है? काफ़ी डिफरेंट होता है, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, जो आयरन मेटल होती है वो वाटर एंड ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी के साथ में रिएक्शन करके एक ब्राउन कलर की जो लेयर है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जो होता है आयरन ऑक्साइड। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस है दिस इज़ ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। जैसे Fe सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O एंड O2, इसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी के साथ में रिएक्शन करके H2O और वाटर के साथ में रिएक्शन करके बन जाता है Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 प्लस H2। तो ये जो है ब्राउन कलर की लेयर जो है वो आयरन आर्टिकल्स पे डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो है वे क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। इनके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर।
वाटर का फॉर्मेशन होता है बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। वाटर जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी टोटली डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के सबस्टांसेस की बात कर रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और दूसरे वो जो न्यू फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले सबस्टांसेस से बिल्कुल अलग होती है, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ में बनते हैं। तो ये जो दोनों सबस्टांसेस हैं केमिकल रिएक्शन में, इनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। पहले जो हमारे पास होते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट हमारे पास जो पहले सबस्टांस होता है, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के रिजल्ट में, यानी कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तब जो हमारे पास न्यू चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मिल्क इज़ ए रिएक्टेंट एंड कर्ड इज़ ए प्रोडक्ट। सिमिलरली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, these both are reactants. CO2 and water are products. H2 and O2 are reactants. H2O is a product. Similarly, Fe, H2O and O2, these are reactants, and Fe3O4 plus H2, these are product. तो हमारे पास रिएक्टेंट जो हैं वो भी वन और मोर हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी वन और मोर बन सकते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम रिबन इन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म, रिएक्शन करवाने के बाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड इन पाउडर फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दीज बोथ आर रिएक्टेंट्स। और जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बना है, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। तो व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्शन में जो सबस्टांस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स। तो ये क्या है, दीज आर दोज सबस्टांसेस which reacts with each other, जो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, these are reactants. Then what are products? जो न्यू सबस्टांस फॉर्म हो रहे हैं, these are the products. The new substances formed as a result of chemical रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे H2 प्लस N2 फॉर्मेशन होगा अमोनिया का NH3। तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर रिएक्टेंट्स and ammonia is product. Similarly, FeSO4 ferrous sulfate after heating this is converted into Fe2O3 plus sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. तो FeSO4 this is reactant, our reactant. Fe2O3, SO2 and SO3, these three are our products. These three are our products. तो आज हमने जाना केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।